ओम शांति। 25/5/83 ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा। सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान, शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का, याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। एक तो सेवा का, दूसरा, तीसरा बाप समान। बाप दादा द्वारा जो भी सर्व खजाने मिले, बाप को निराकार और आकार रूप से साकार में बुलाया और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में बच्चों के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने व रूप रस वाले फल बने। डायरेक्ट पालना का अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया है। वह अब तक भी कच्चे फल हैं। सबसे अच्छे फल कौन से होते हैं? कौन से पके हुए? नेचुरल, जो पेड़ पे पके होते हैं वो होते हैं सबसे अच्छे। थोड़े से कच्चे तोड़ लो, फिर उनको क्या करते हैं? कोई ना कोई मसाला डालो या फिर कच्चे ही। तो यह चार्ट बच्चों का देख रहे थे। संगम युग की विशेषता परमान, प्रत्यक्ष फल के समय परमान, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप की पालना में पके हुए, रंग रूप रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? सदा संग रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान, बाप को प्रत्यक्ष करने का रूप, सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। आजकल ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। सारा समय हर एक विशेष बच्चे का चित्र और चरित्र दोनों सामने रख देखते रहते हैं कि कहाँ तक संपन्न बने हैं। माला के मन के कौन और कितने अपने नंबर पर सेट हो गए हैं, उसी हिसाब से रिजल्ट को देख विशेष ब्रह्मा बाप बोले, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली, केवल बोल से नहीं लेकिन हर कर्म में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाप का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने होना। अभी ब्रह्मा बाप की इस सीजन के रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक आशा है। क्या आशा होगी? बाप की सदा यही आशा रहती है कि हर बच्चे
अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाप का साक्षात्कार करवावे। कैसे? कर्मों के दर्पण द्वारा, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का पार्ट बजावे। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज है। ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य क्या किया? जो करना है अभी करना है। इसी संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे ना। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, यह संस्कार कभी साकार रूप में देखे? अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। उसी संस्कार परमान बच्चों से भी क्या आशा रखते हैं? क्या आशा रखते हैं? तुरंत दान, महाकल्याण, महापुण्य। समान बनने की आशा रखेंगे ना। सबसे पहले बाप दादा मधुबन वालों के आगे रखते हैं, वो भी आगे ना। सबसे अच्छे से अच्छे सैंपल कहाँ देखते हैं सभी? अगर अभी कंपटीशन करवाए हैं तो सबसे अच्छे से सैंपल बनने का आधार क्या है? किसी से भी ब्राह्मण से पूछो, कहीं पे भी जाके पूछो, अगर आपको बहुत अच्छा बाप समान बनना है तो उसका आधार क्या बताएंगे? त्याग तो सभी कर रहे हैं और प्योरिटी को भी पालन करते हैं जो अच्छे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कहलाते ही तब हैं जब पवित्रता का पालन करें, नहीं तो शुद्र हैं। तो उन ब्राह्मणों से पूछो, बापसमान बनने का सब एक ही सुर में बोलेंगे, आधार क्या बताएंगे? याद। जानते हैं बिना याद के संपन्न हो नहीं सकते। आप सोचो, ये याद के सब्जेक्ट किसके पास गिफ्ट है? ये याद की सब्जेक्ट किसी के पास गिफ्ट रूप में मिली हुई है? हम कह सकते हैं कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। क्या है? एक ही सब्जेक्ट है, याद की। जो मुख्य सब्जेक्ट है वो हमको दी है भगवान ने। कितनी बड़ी बात। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई धक्के नहीं खाने, कोई कुछ नहीं। चांस एडवांस पार्टी वालों को भी है, ध्यान रखना। एडवांस पार्टी में कोई धक्के नहीं खाते हैं, घर में रहते हैं, बाहर इधर उधर जाते हैं, कहीं कोई कहीं नहीं जाते। उनमें से जो करें वो बात अलग है, लेकिन संगठित रूप में नहीं कह सकते। वहाँ तो एक दो आत्माएं बहुत तड़पती हैं बाबा की याद में, बाकी दो और धर्मों की जो होंगी क्या करेंगे? उनको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे? करती। लेकिन हैं, बहुत अच्छा चांस है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे इतना चांस नहीं है। अब भी आने वाली है शिव जयंती है, भागा दौड़ी, ये करो वो करो, अरे बाप रे बाप। रात को 10-10, 11-11 बजाएंगे सोने में। जो चाहते भी हैं बेचारे तो भी उतना नहीं कर पाते। तो कितना बड़ा भाग्य है। संगम युग पे अगर ऐसा माहौल मिल जाए, कैसा याद का माहौल, कितना बड़ा भाग्य है। सबसे अच्छे से अच्छा सैंपल कहाँ देखते हैं सभी? सबसे बड़े ते बड़ा शोकेस मधुबन है ना। ये कौन सा मधुबन है? एडवांस पार्टी में बाबा ने खुल के बताया। मधुबन का अर्थ भी बताया और यथार्थ मधुबन की परिभाषा भी बताई। तो देश विदेश से सब अनुभव करने के लिए मधुबन में आते हैं ना। तो मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है, जहाँ मधुरता हो, बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, वो बड़े से बड़ा क्या होगा? शोकेस। ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे, जिनको यहाँ सैंपल के रूप में रखा जाएगा।
जिनको देख के दूसरे भी अपना डिसीजन ले सकें। सिर्फ बाप दादा से मिलने के लिए नहीं आते, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हैं। वह रूप दिखाने वाले कौन? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्मयोगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? मधुबन निवासी होना। भागवत का महात्म सुनने का बड़ा महत्व होता है। सारे भागवत का इतना नहीं होता, तो चरित्र भूमि का महात्म मधुबन वाले हैं ना, आपने महत्व को तो याद रखते हो ना। मधुबन निवासियों को याद स्वरूप बनने में मेहनत है, वह सहज है। जिनके पास ऐसा माहौल है उनको याद स्वरूप बनने के लिए पूछा। मधुबन है ही प्रजा और राजा दोनों आत्माओं को वरदान देने वाला। लो, मधुबन कैसा है? दोनों को वरदान, प्रजा का भी, प्रजा को ही वरदान देता है। और ये क्या मतलब है? राजाओं को वरदान तो ठीक है, जब ऊपर इतने सुंदर सैंपल बताए, जब ऐसे बच्चे बताए, विशेष योग युक्त जीवन, हर कर्म करते हुए याद में रहने वाले, खास चरित्र भूमि का यादगार, तो वहाँ राजाओं को वरदान मिलना चाहिए। उनको फॉलो करने वाले राजा बनेंगे, प्रजा बनेंगे? ये क्यों बोला? प्रजा और राजा दोनों आत्माओं को वरदान देने वाले। प्रजा, अच्छा, और पीछे की प्रजा हो तो प्रजा तो पूरी प्रजा ही होती है। कमजोर से कम प्रजा में दास दासियां भी हैं, प्रजा की दास दासियां भी हैं। इसका मतलब मधुबन में अच्छे से अच्छे सैंपल भी होंगे और कमजोर से कमजोर भी होंगे, उनमें कोई विशेषता हो। अगर उतना नहीं कर सकते, जैसे हो ना उसमें गीता में, इतना नहीं तो इतना कर, इतना इतना, अच्छा कुछ नहीं तो एक तुलसी दल तो दे सकता है, नहीं बोलते? हाँ, तो वो किन के लिए हो जाएगा ना? ऐसी हर सैंपल, कोई ना कोई सैंपल हो जो सबका उमंग उत्साह बढ़े कि इतना तो हम भी कर सकते हैं। आजकल तो प्रजा आत्माएं भी अपना वरदान का हक लेकर जा रही हैं। अगर राजाओं को वरदान मिलेंगे तो प्रजाओं को नहीं मिलेंगे। जब प्रजा भी वरदान दे रही है तो वरदान भूमि में रहने वाले कितने वरदानों से संपन्न आत्माएं होंगी? अभी के समय प्रमाण सभी प्रकार की प्रजा अधिकार लेने के लिए चारों ओर आने शुरू हो गई हैं। चारों ओर सहयोगी और संपर्क वाले वृद्धि को पा रहे हैं। प्रजा की सीजन शुरू हो गई है, तो राजे तो तैयार होना है ना। प्रजाओं के लिए कोई मेहनत नहीं होती, सब पूरी मेहनत राजों की किन के लिए है? राजाओं के लिए। वह राजाओं का छत्र कब फिट होता है, कब नहीं होता। तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं। कहाँ रहते हैं जो कौन सा तख्त? दिल तख्त पर जो रहते हैं वही ताज नशीन। तख्त नशीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपसेट होते रहते। यह अपसेट होना निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट न होने की। भरकुटी में सहज आत्मिक स्वरूप में अगर नहीं टिकते, टिक के कर्म नहीं करते तो अपसेट जरूर होते। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। सोचो, व्यक्तियों की तो बात छोड़ो,
लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। किनको? तख्त नशीन को। माया को तो नाम निशानी नहीं। जब प्रकृति भी दासी है तो फिर 5 विकारों की तो बात ही नहीं। तो ऐसे तख्त नशीन ताजधारी वरदानी आत्माएं होना। समझा? मधुबन के ब्राह्मणों के महात्म का महत्व। अच्छा, आज तो मधुबन निवासियों का टर्न है, बाकी सब गैलरी में बैठे हैं। गैलरी भी अच्छी मिली है ना। अच्छा, आदि रत्न आदि स्थिति में आ गए हैं ना। मध्य भूल गया ना। डालियां वगैरह सब छूट गई ना। आदि रत्न सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो ना। सोने हिरन के पीछे भी नहीं जाना। क्या कहा? किसके पीछे नहीं जाना? मृग तृष्णा कहते हैं ना। कैसे बंधे हुए हैं ये, इनको मालूम है। जो सेवा का फील्ड है इनका, अगर बुद्धि भगवान में नहीं लगती, बैठती है याद में, और सेवा ही सेवा घूमती है, उससे विक्रम विनाश होते हैं। ये कौन सा है? सोने के हिरन के पीछे नहीं जाना, पहले कब से बोल रहे हैं। और दिन रात लगे हैं सेवा में, जैसे कि इसी में विक्रम विनाश होते हैं। किसी भी तरह की आकर्षण वश नीचे नहीं आना। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति बुद्धि रूपी पाप को हिलाने आवे, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टोमहा और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। ना किसी व्यक्ति के, ना किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना। ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्तियां ही सोने हिरन के रूप में आती हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में अपनी हद की प्राप्तियां हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, आदि पिता समान, किनको इमर्ज किया? हे आदि रत्नों, आदि पिता समान सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। समझा? अच्छा, ऐसे हर कर्म में बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप, सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं, हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, विश्व के आगे चित्रकार बन बाप का चित्र दिखाने वाले, ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।